कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है? तो ये कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल आपके पास ABC है और उसमें कोई लाइन है डी कोई लाइन है, वो BC के पैरेलल आपको दिखाने हैं, लेकिन वो कह दिया कि साइड का जो रेशियो है वो इक्वल है, यानी AD और DB का जो रेशियो होगा वही AE और EC का बराबर है। तो कहा कि आप बताइए कि अगर ये बराबर है तो DE जो लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो ये हम लिख लिए कि टू प्रूफ में है DE पैरेलल BC। गिवन में क्या है? तो ABC इज ए ट्रायंगल, है ना, और लिखेंगे कि ABC इज ए ट्रायंगल एंड अ लाइन L intersecting AB at D, है ना। ये AB को D पर काट रहा है और D के साथ साथ D और D के साथ साथ एंड AC को E पर काट रहा है ना। ये तो हमको दिख रहा है E पर काट रहा है। तो ये प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए पहले आते हैं, पहले जो जो गिवन है उस चीज़ को हम लिखेंगे कि भैया हम अगर ये AD बाई DB बराबर है AF बाई EC का, AF नहीं AE बाई EC का, ये मेरे पास गिवन दिया हुआ है। क्या है? गिवन दिया हुआ है। अच्छा, जो कंस्ट्रक्ट हम किए वो कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हम लेकिन लिख देंगे कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया है पैरेलल टू BC और वो परपेंडिकुलर टू AC पर है, वो हम लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये भी लाइन अगर लिख सकते हैं। उसके बाद नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अगर मान लीजिए कि हमने लाइन जो है ये अगर पैरेलल इसके ड्रॉ किया है, तो जो मेरा AE और EC है वही मेरा AF और FC भी होना चाहिए। तो हम फिर लिख सकते हैं कि जो मेरा AD और DB साइड का जो रेशियो होगा वो AF बाई FC के भी बराबर होगा। अब ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन हमको क्या पता चल गया? लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरे इक्वेशन से क्या पता चला कि अगर ये साइड इसके बराबर है तो ये साइड भी इसके बराबर होगा, यानी कि AE बाई EC जो है वो बराबर होगा AF बाई FC का। ठीक है, अभी भी अगर ये साइड बराबर हो गया तो हमको दिखाना क्या है कि ये DE जो है वो पैरेलल है BC का, और DE पैरेलल है BC का, उसको हमको दिखाना है। दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा, यानी क्या दिखाना पड़ेगा कि DF जो है वो BC के बराबर है, ये हमको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे? आसानी से दिखा सकते हैं, अगर हम दोनों में 1 ऐड कर दें। आपको याद रखना पड़ेगा